सो हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सीजीएल का है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और सीएचएसएल एग्ज़ाम भी आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 2 लेक्चर हो चुका है, ये तीसरा लेक्चर है। तो यह मानसी और नेहा एक साथ जो है 40,400 जो है इन्वेस्टमेंट करती है। साल के अंत में जो है 5,000 का प्रॉफिट होता है दोनों को, जिसमें से मानसी को जो है 1900 का प्रॉफिट होता है। तब बोल रहा है कि नेहा को का इन्वेस्टमेंट कितना था। तो देखिए यहाँ से मानसी का इन्वेस्टमेंट पहले निकालना होगा, जो कि हो जाएगा 1900 बाई 5,000 इंटू 4400। ठीक है, यहाँ से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40। यहाँ 2 डिजिट लेंगे तो 0, 5 8 जा 40। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 अठी 52 से, और यहाँ से 19 अठी 52 से, यानी कितना हो जाएगा 15 3 52। इतना हो गया क्या मानसी जो है इन्वेस्टमेंट की थी। अब बोला है नेहा का, तो नेहा का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नेहा का निकालने के लिए क्या करते हैं, 40,400 में से घटा देंगे 15,352। ठीक, घटाइए 884,025। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप यूनिट प्लेस को ही देख करके सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अभी एसएससी भी ऐसे भी यूनिट प्लेस आपका मैच कर रहा है, तो आप मार के निकल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ कुछ क्वेश्चन टफ पूछ रहा है, तो वो भी सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। दिया है ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा आज का। ये और बी जो है अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है 40,000 और ये 75,000। 5 साल के अंत में ये दोनों को प्रॉफिट होता है 46,000 का। तो पूछ रहा है ये का शेयर का प्रॉफिट क्या होगा। तो देखिए दोनों का जब सेम रहता है ना टाइमिंग, तो उसको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कट जाता है वो। तो यहाँ 40,000 है, ये जीरो 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो काट दे, तो यहाँ से कितना हो गया 40/75। अगर टाइम लिखना है तो लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कट गया। अब दोनों का साथ का प्रॉफिट बोला है 46,000। 15 पचे 75, ये 8 पचे 40, यानी इसका 8 इसका 15। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 23। 23 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 गुने 2 46 के। अगर 46 के आ गया 2 गुना से, तो यहाँ भी आंसर जो होगा वो भी 2 गुना ही होगा इस दोनों का रेशियो में से। अगर इसका पूछता ऐसे आंसर हो जाएगा 8 2 जा 16, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर यही पूछता आपका बी का, तो यहाँ भी 2 से होता तो ये 30 के हो जाता है ना। तो ठीक है, जो आपसे पूछता है वो चीज़ का रिजल्ट दे। दिया है ये जो है एक एम्प्टी टैंक है। बोल रहा है एक एम्प्टी टैंक है जिसका जो है कैपेसिटी 6600 लीटर का है। इसमें बोल रहा है ये जो है वो 9 लीटर पर मिनट के स्पीड से फिल करता है, और बी जो है 7 लीटर पर मिनट के स्पीड से खाली कर देता है। मतलब वो लीक के कारण, लीक नहीं, वो खाली करता है। दूसरा पाइप है वो 7 लीटर पर मिनट के स्पीड से वो खाली करता है। तो बोल रहा है कितने घंटे में वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, दैट मीन्स इसका रेशियो क्या हो जाएगा, भरने का 2 हो जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको बोल रहा है कि टैंक कितने देर में भरेगा, तो दोनों को घटाने के बाद ही ना पता चलेगा कितना देर में भरेगा। अब ये 2 लीटर पर मिनट अब भरता है, ये चूँकि एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो यही होगा। अब क्या होता है आपको पता होगा कि स्पीड, ये टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यही चीज़ इसमें फॉर्मूला इसी टाइप का लगने वाला है। रीज़न ये है ना कि आप इसको जो है डिस्टेंस मान लीजिए और इसको स्पीड। ठीक, इसी तरह हम लोग लिखते थे स्पीड वाला फॉर्मूला जो होता था, फॉर्मूला क्या मीटर पर सेकेंड होता था या तो किलोमीटर पर आवर। ठीक ना, तो ऐसे ही इसमें भी होगा। तो ये कितना हो गया 6600 बाय टाइम इक्वल टू बाय 2। 2 से इसमें काटेंगे तो 3300 हो गया। ये मिनट में आपका आंसर आया ना। आपको किस में चाहिए, आवर में, चूँकि ऑप्शन आवर में दिया है। तो 3300 बाई 60 से ये काटे, यहाँ से 6 5 जा, ये 6 5 जा, आनी आंसर कितना हो जाएगा 55 आवर, आनी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है नेक्स्ट में। दिया एक एग्जामिनेशन है जिसका मैक्सिमम मार्क जो है वो 22,000 है। ये जो है
20% बी से अधिक ला रहा है और सी से 10% कम ला रहा है, तब बोल रहा है कि बी जो है 1080 मार्क्स प्राप्त कर रहा है, तो सी का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो पहले आपको फाइंड करना होगा। ये और बी का जो है वो 6:5 हो जाएगा। अब सी का बोला है तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ सी अगर लेते हैं तो सी अगर 10 है तो ये आपका 9 हो जाएगा। चूँकि बोल रहा है 10% कम, तो 10 और 100 का रेशियो मानेंगे ना। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ से 1 0 कटेगा तो ए और सी होगा, सॉरी ये और सी होगा, तो 10:9:10। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो को इक्वेट कर देते हैं। ये हो गया 60, ये हो गया 54 और यहाँ से 9 5 जा 45। अब बोल रहा है बी द्वारा जो है, यानी बी का वैल्यू क्या है, ये वाला है 45, इसका वैल्यू बोल रहा है 1080, तो काट देते हैं। ये हो गया 12 78 से 5 9 45, यहाँ से काटेंगे तो 24 बचे 20 से, यानी एक का वैल्यू जो है 24 है। ठीक, अब आपसे पूछा किसका है, सी का, तो ठीक है 60 × 24 और टोटल मार्क्स कितना है 20,000 है, सॉरी 2000 है, इंटू 100, ये 2 0 ये 2 0, यहाँ से 1 0 1 0, यहाँ से काटेंगे तो ये 12, तो 12 6 का कितना हो गया 72%। तो बी सी द्वारा कितना परसेंटेज लाया जाएगा 72%। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है सैलरी जो है चरण और रजत का 5:4 के रेशियो में दिया हुआ है। दोनों का सैलरी जो है इंक्रीज हो रहा है 3000 और नया रेशियो जो है कन्वर्ट हो जाता है 6:5। तो बोल रहा है चरण का इनिशियल सैलरी क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग एक्स वक्स मान के नहीं बनाना है, जस्ट ऐसे बनाना है। 5:4 हो गया। अब क्या हो रहा है, बढ़ के कितना हो जा रहा है 6:5। तो 6:5 ये जो है न्यू सैलरी है। अब इसमें बढ़ कितना रहा है, दोनों का 3 के बढ़ रहा है। ठीक है, 3 के यहाँ भी बढ़ रहा है और 3 के यहाँ भी बढ़ रहा है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 25 और 6 चौके 24, 25 में 24 गया तो 1 का वैल्यू फिर यहाँ से ये करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक है, 3 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है चरण का, तो चरण का कौन सा था, ये था, तो कितना हो जाएगा 5 × 1 का वैल्यू अगर 3 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया ये बस ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 48 km/h एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस इज 72 km/h एंड रीच्ड इट डेस्टिनेशन 2.5 hours. How much distance did the bus travel टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, 1/2 और 1/2 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो जा रहा है तो हम लोग लगाएंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 2 × AB/A + B। ठीक है, यहाँ से मेरा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे 2 × 48 × 72, अभी इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब यहाँ से स्पीड इंटू टाइम लगाएंगे तो क्या निकल जाता है, मेरा डिस्टेंस निकलता है, तो टाइम भी यहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, काहे बट इधर उधर करेंगे। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ से अगर काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 से काटते 12 चौके 48, यानी ये कट गया तो 72 दूना 44, 144 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, आज थोड़ा क्वेश्चन इजी थे, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में टफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।